तो कितने सारे जन चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? ऐसा कोई है? आवाज नहीं आ रहा, मैं नीचे देख रहा हूँ शायद इसके लिए। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो क्या होता है? हम परमेश्वर से बात करते हैं। पर परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं? वचन के द्वारा। कैसे? जब परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ही सीखता हूँ वचनों से। ये मेरा वचन नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे कैसे बात करते हैं? वचनों के द्वारा। बहुत खुशी की बात है कि आज वापस एक बार सभी को देखने मिल रहा है, रविवार के दिन, हफ्ते के पहले दिन। और सबको स्वागत करते हैं फिर एक बार, नए लोगों को और सभी लोगों को। तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? जल्दी बोल दिया यार, शायद यार पहले ही पता था कि मैं पूछने वाला हूँ। क्या सीखे थे हमने? बी फ्रूटफुल, हमें क्या होना है? फलवंत तो होना है। हर हफ्ते जब हम प्रचार सुनते हैं, क्या होता है, बहुत सारे समय हमको पता नहीं होता है कि आज क्या प्रचार होने वाला है। पर आज सब लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। हम कौन से भाग से हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। अभी वचन में जाने के पहले हम क्या करेंगे? पहले हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर शाम के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपने सहायता किया परमेश्वर, ताकि हम इस जगह में एक साथ आ सके। परमेश्वर आपने नए लोगों को हमारे कलीसिया में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर हम आपसे निवेदन करते हैं परमेश्वर कि आप अपने वचनों से हमारे जीवन में बात करें। परमेश्वर, हम सभी जन आपके वचनों को सुनने के लिए तत्पर हो सके, सुनकर समझकर सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परमेश्वर, उसके अनुसार चलने वाले बन सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करे, हर एक से बात करे, बड़े से लेकर छोटे तक हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ठीक है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था जॉन चैप्टर 15, योना की पुस्तक 15वां अध्याय से हमने सीखा था। और क्या है, ये अध्याय में कितना टोटल 27 वचन है। तो हम पूरे वचनों को हम क्या करेंगे, आने वाले हफ्ते, महीने या जितना टाइम जो आएगा परमेश्वर आने तक हम क्या करेंगे, वो हम ध्यान करेंगे, पढ़ाई करेंगे। पिछले हफ्ते हमने दो बातों को सीखा था, दो वचनों में बातों को सीखा था। बी फ्रूटफुल, हम कैसे होना चाहिए, हम हमारे जीवन से क्या करना चाहिए, परमेश्वर को फल देना चाहिए। बहुत सारे जन क्या होते हैं, हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, हम क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, क्रिश्चियन जगह में काम करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, पर हमारा क्या होता है, हमारे लाइफ से गॉड को क्या नहीं मिलता है? फ्रूट, एक बेनिफिट या कुछ भी नहीं है। सब हम क्या, वेस्ट। हम एक जीवित क्या है, वेस्ट। कौन सा एनिमल के बारे में पढ़ा था? बैल, बफेलो, राइट। बफेलो को कुछ पता नहीं है, उसको खाना है, पीना है, सोना है, चिकड़ में लेटना है। हमारा लाइफ भी क्या है, बफेलो जैसे। क्या है, कुछ काम के नहीं, हम जी रहे, खा रहे, मौज कर रहे हैं, पर हमारे जीवन से गॉड को बेनिफिट है क्या? वो क्वेश्चन मार्क है। हमारे जीवन को पर्सनली खुद को आईना में देख के क्या करो, चेक करो। और हमने क्या सीखा कि किसी को भी क्या नहीं है, बहाना नहीं है स्वर्ग में जाके कि मैं लंगड़ा था, गूंगा था, मैं बोल नहीं सकता था, ये नहीं कर सकता। सबको क्या है इस दुनिया में एक पर्पस, सेव होने के बाद, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया है, एक काम दिया है। ऐसे ही तुमको अनाथ नहीं छोड़ दिया है यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के परिवार में लेकर अनाथ नहीं छोड़ दिया तुमको क्या किया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक काम को क्या किया है, दिया है। तो आज हम क्या करने वाले, तीसरे वचन से हम पढ़ेंगे। शायद आज हम एक वचन पे ध्यान देंगे, तीसरा वचन। कोई हिंदी में पढ़ सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा जोर से हिंदी में, या अगर बाइबल इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो किंग जेम्स वर्जन से पढ़ो। हाँ, 1, 2 और 3।
आमेन। कोई हिंदी में है किसी के पास हिंदी बाइबल? हाँ तो जोर से पढ़े, शायद एक ही बाइबल है तो वो ही पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमेन। सो यहाँ पर हम तीसरा वचन में आज क्या करेंगे, ध्यान देने वाले हैं। और वचन कहता है नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव स्पोकन अनटू यू। सो मैं ट्राई करूंगा कि आज जिसको भी इंग्लिश नहीं आता है क्या करे, सब लोग इंग्लिश सीखे। हम बच्चे लोगों को भी क्या कराते हैं, मेमोरी वर्ड सिखाते। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, अच्छा वचन है, छोटा है तो हम क्या करेंगे, सब लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मेरे साथ बोले जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। ओके, तो पहला वर्ड है कि नाउ, क्या है, अभी। नाउ मतलब क्या होता है, अभी। सो तुम इंग्लिश भी सीखोगे, जिसको इंग्लिश सीखना है, किसी को, सबको सीखना है, राइट। हमको ऐसा निर्बुद्धि नहीं होना है। नाउ मतलब क्या है, अभी। सो ये जैसे परमेश्वर ने जब बोला था तभी के बारे में है, और वो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, आत्मिक में लागू कर सकते हैं अभी। नाउ नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लीन। क्लीन मतलब क्या है, साफ होना, शुद्ध होना। तो यहां पर ऐसा कोई है क्या जो सोचता है कि हम गंदा ही अच्छा है? ऐसा कोई है? तुम है? कोई है क्या ऐसा? नहीं, सबको क्या होना है, क्लीन होना है। सब लोग नहाते हो घर पे? सब लोग बोले नहीं नहाते रहेगा तो भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, राइट। सो सब लोग क्या करते हैं, नहाते। क्यों नहाते हैं? ताकि हम क्लीन रहे। आज मैंने 2 बार नहाया, एक झरने में नहाया, एक घर में नहाया। तो हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? साफ रहने के लिए। किसी को गंदगी पसंद नहीं। हमारे शरीर में या हमारे घर में क्या नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, बेटी को कुछ नहीं होगा, बेटी को परमेश्वर देखेंगे। क्या बोल रहे, हमारा जो घर है, क्या बोल रहे, घर में हमको क्या नहीं चाहिए, क्लीन चाहिए। तुम क्या करते हो, 1 हफ्ते का कचरा जमा करके एक कोने में रखते हो क्या? नहीं रखते। 1 महीने का रखते हो क्या? क्यों रखोगे तो बास हो जाएगा, बीमार हो जाओगे तुम। सो तुम क्या करते हो, तुम खुद को हर दिन नहा कर क्या करते हो, क्लीन करते हो। तुम घर को क्या करते हो, क्लीन करते हो। घर के बाहर रास्ते में क्या करते हो, तुम झाड़ू मार के, सिस्टर पोछा वीछा लगा रहे थे, तो क्या करते हैं, हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्योंकि क्लीननेस क्या है, अच्छा है। इंग्लिश में क्या कर, कोई तो बोला है क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीन जो है क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम सारे जन को क्या होना है, क्लीन होना है। पर मैं आज तुम्हारे शरीर के बारे में डॉक्टर नहीं हूँ कि तुम सैनिटाइज करो, क्लीन करो, मेरे को वो नहीं चाहिए। वो तुमको करना है, वो तुम तो सुन सुन के सब पक गए हो, कोरोना। पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से बाहर का क्लेanलीनेस क्या है, ओके। तुम 1 हफ्ता क्या कर सकते हो, बिना ना के भी तुम क्या हो सकते हो, रह सकते हो। पर तुम 1 हफ्ता बिना प्रार्थना और बिना पाप को कबूल करे क्या नहीं होगे, तुम अंदर से क्या हो जाओगे, वैसे ही कचरे जैसे हो जाओगे। जो 1 हफ्ता हम जब घर पे जमा करते हैं ना, जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो क्या हो जाता है, हम हमारे आत्मा में क्या कर रहे हैं, कचरा जमा कर रहे हैं। हमको दिखता नहीं है। जब बड़ा परेशानी आएगा तभी हमको पता चलेगा, अरे यार इतना सब कुछ मैंने किया, अच्छा ये इसका कारण इतना हो गया है। तभी हमारे आँख खुलता है, अरे यार मैं प्रार्थना करना, मैं अपने अंदर को क्या करना चाहिए था, हर दिन साफ करना चाहिए था। सो परमेश्वर का वचन कहता है नाउ ये आर क्लीन, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या सीखा, हमें साफ होना जरूरी है। बाहर के साथ साथ क्या होना है, अंदर हमें क्या होना है, साफ होना है। हमें अंदर क्या होना है, साफ होना है। आमेन। सब लोग मेरे साथ है ना, राइट। सब लोग ऐसा कोई, सब लोग है ना, साफ होना है, अंदर से भी होना है, राइट। ओके, दोनों हाथ दिखा दो फिर। ठीक है, बहुत खुश लग रहे सब आज।
और रविवार के दिन सब लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, पता नहीं क्यों, शायद चर्च में इसके लिए। नहीं मस्का नहीं मार रहा हूँ मैं। आगे आगे हम देखेंगे। उसके बाद है नाउ ये आर क्लीन। हम साफ किससे होते हैं? तो अभी हम साफ होते हैं, बाहर साफ होना है तो हम क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं, ठीक है। अगर साबुन नहीं है तो भी हम क्या हो सकते साफ हो सकते हैं, हो सकते किससे? पानी से। कोई सैनिटाइजर बोला? सैनिटाइजर तो ये दुनिया का है, तो आदमी ने बनाया है, पर परमेश्वर ने कुदरत में क्या बनाया हमें साफ करने के लिए? पानी। कोई भी पानी के अलावा तुम और कुछ नहीं ढूंढोगे, मिट्टी से साफ नहीं होगे। साफ किससे होगे? पानी से। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम इसको हाईलाइट भी करेंगे। चलो अभी हम क्या करेंगे? मेमोराइज करना है ना ये वचन, तो हम यहां तक साथ में बोलेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, नाउ ये आर क्लीन। इतना अभी तक पढ़ेंगे। और एक बार, नाउ ये आर क्लीन, नाउ ये आर क्लीन। नाउ मतलब अभी, नाउ मतलब बोट नहीं, जहाज नहीं, नाउ मतलब अभी। ये आर क्लीन, ये आर क्लीन मतलब हम साफ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे हम किससे साफ होते हैं, ठीक है। हम साबुन से अंदर का क्या नहीं होता है? साबुन से अंदर का साफ नहीं होता है। हम साबुन अंदर नहीं डालते, ऐसे करके कभी होगा भी नहीं, राइट। ट्राई भी नहीं करना। नाउ ये, हाँ उन्होंने पहले ही बोल दिया, नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड। किसके द्वारा? थ्रू द वर्ड। हिंदी में है वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा हम क्या होते हैं? क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। सो बाहर से हमें क्या है, हम नहाए बिना परफ्यूम लगा के घूम सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, पर अंदर का क्या है गॉड जानते हैं और तुम जानते हो। अंदर का तुमको साफ करना है, कैसे साफ करोगे? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। बाहर हम पानी से साफ करते हैं, अंदर हम कैसे साफ करते हैं? वचन के द्वारा। तो वचन से कैसे साफ करना है, कोई बोल सकता है? वचन से मतलब कैसे? वचन को खाना है ऐसा, मतलब वचन को अंदर कैसे इस्तेमाल कैसे होगा? हाँ, दोनों, दो जन ने बोला, बाकी लोग से चलेगा, नेक्स्ट हफ्ते से बोलो। सो कैसे? वचन को हम खा कर नहीं हो सकते, पर वचन को पढ़कर और ध्यान कर कर। कोई तो बोला रीड और मेडिटेट, दोनों भी बोला। सो क्या कर कर? पढ़कर और क्या करते हैं? ध्यान कर कर हम क्या करते हैं? हमारे अंदर से क्या होता है? तो अभी कोई है क्या जो सोच रहा है कि मैं अंदर से गंदा नहीं होता हूँ? तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से बिना चप्पल के या चप्पल पहनकर भी जाओगे ना, तुम 1 किलोमीटर घूम के आओगे ना, तो तुम क्या होगे? गंदा हो जाओगे। हो जाओगे? नहीं होगे? तो वो वहाँ पर एक सिस्टर है जो क्या करते हैं, लैब में काम करते हैं। वो माइक्रोस्कोप में अगर देख कर देखेंगे तो तुमको क्या पता चलेगा कि तुम्हारा क्या है? गंदा है। दिखिएगा नहीं तो भी क्या होता है? वैसे ही तुम जब संसार में जाते हो, हर एक जन, हम कॉलेज, काम पे, पढ़ाई करने, काम किधर भी जाते हो, ये दुनिया कैसा है? दुष्ट है। तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? हम अंदर से गंदा हो जाते हैं। एग्जाम्पल, हमारे नज़रों से हम गंदे चीज़ को देख लिए, गंदे विचार आ गए, मन में गंदा सोच आ गए, लालच आ गया, उसके साड़ी कितना खूबसूरत है, ये क्या हो गया? खराब हो गया। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लड़के लोग, औरत, सबको होता है। ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता है मेरे को कि मैं यहाँ पर जाकर मैं बिना पाप के, बिना कचरे के, गंदगी के मैं वापस घर पे सुरक्षित आ सकता हूँ। एटलीस्ट तुम कुछ भी नहीं हुआ ना, तुम बाहर जाओगे, इधर मुंबई में इतने लोग गाली देते हैं कि तुम्हारा कान में क्या हो गया? गाली घुस गया, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। ऐसे भी क्या हो जाता है? तुम्हारे अंदर क्या होता है? कचरा भरने के लिए 100 तरीका है। तो समझ रहे, हमारे अंदर में भी क्या होता है? जैसे बाहर कचरा है वैसे अंदर कचरा है। बाहर हम पानी से धोते हैं जो हमको दिखता है, अंदर हमें क्या नहीं दिखता नहीं है, तो हम बहुत कैजुअली, लाइटली ले लेते हैं। पर अंदर साफ कैसे करना है हमें? वचन के द्वारा। आकांक्षा, राइट?
आकांक्षा के लिए ताली बजाएंगे। मेरे को पता नहीं बाकी लोग सुन रहे कि नहीं, पर उसने सही आंसर दिया, ध्यान दे रही है मतलब। सो हम अंदर कैसे होते हैं? वचन के द्वारा हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। सो वचन को हमें क्या करना है? पढ़ना है। लोग मेरे को बहुत सारे दिन पूछते हैं कि हम सुबह बाइबल क्यों पढ़े। कोई कोई बोलता है कि हम कैसे, घर वाले ने आदत लगाया है, बचपन से आदत, क्यों पढ़, अरे मेरे को दुख फील ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूँ? सैड हूँ, तो मैं इसीलिए मैं पढ़ूंगा। कोई कोई सोचता है कि ये पढ़ने से मुझको क्या होगा? यूज़ होगा, मुझको सक्सेस मिलेगा। ये सब क्या है? तुम मतलब के लिए यूज़ कर रहे हो। और मैं पर्सनली, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि हम वचन को पढ़ रहे हैं, रेगुलरली हम पढ़ते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, हमको वचन से कभी कभी कुछ मिलता नहीं, ऐसे लगता नहीं कि परमेश्वर ने बात, ऐसे हमें लगता है कि परमेश्वर ने क्या नहीं किया? बात नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे बात नहीं किया। आंडवर एंटा है पैसल है, मैं इतना 2-3 चैप्टर पढ़ लिया, 15 चैप्टर पढ़ लिया, पर ऐसे लग रहा है मेरे को गॉड ने क्या किया वचन से। पर मैं एक बात 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर तुमको लग रहा है नहीं लग रहा है अलग बात है, पर वो तुमको अंदर से क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। क्योंकि ये साधारण वचन नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, पढ़कर वेस्ट नहीं होगा। ये जीवित वचन है, परमेश्वर जिंदा खुदा का। जब हम पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली हमको देखने की भी जरूरत नहीं है, फील करने की भी जरूरत नहीं है, पर ये 100% है क्या? कि परमेश्वर का वचन हमें अंदर से क्या कर रहा है? क्लेंस कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड। नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड। सब लोग नहीं बोल रहे, किस किस को इंग्लिश नहीं बोलना है वो आंख बंद कर दो, बाकी लोग जोर से बोलो। ठीक है, हम कलीसिया, मैं चाहता हूँ कि क्या करें, सब लोग क्या करें? सीखे। क्योंकि ये जब अगर तुम भूल भी जाओगे ना, कभी यहाँ पर आज भूल जाओगे ना, तुमको शायद 6-7 साल के बाद याद आएगा, हाँ यार ये हमने कभी तो पढ़ा था। नाउ ये द क्लेंस वाटर वर्ड। सो वो तुमको क्या होगा? बाद में याद आएगा, और वो तुमको कभी भी क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। क्योंकि ये साधारण वचन नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने प्रिंट नहीं किया है, ये परमेश्वर का वचन है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसे मेमोराइज करना जरूरी है। और मैं अनाउंसमेंट भी करना है ना, राइट। आने वाला हफ्ता कौन सा है? मेमोराइज का है, तो वो भी अच्छा हो गया, याद आ गया। आने वाला हफ्ता क्या है? मेमोरी वर्स का है। तो किसी को एक वचन आके मेमोराइज करके बोलना है, तो तुम क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। हिंदी, मराठी, कोई भी भाषा में वचन आके आपको बताना है तो बता सकते हो। सो मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ वापस, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड। ओके, सो हम अभी क्या होते हैं? हम शुद्ध होते हैं किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सो अभी वो वचन कौन सा है वो हम देखेंगे। सो वचन क्या है? चलो हम उसके पहले हम देखेंगे, एक बाइबल को खोलेंगे, एफिशियन चैप्टर 5, एफिशियन की पुस्तक 5वां अध्याय 26वां वचन। That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word। कोई हिंदी में पढ़े? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ओके, और एक बार थोड़ा जोर से। कि उसको वचन के द्वारा कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कैसे शुद्ध करते हैं पता है? परमेश्वर के वचन के द्वारे, जो क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। दैट ही माइट सैंक्टिफाई अस थ्रू, क्या है? थ्रू, एक मिनट, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कैसे सैंक्टिफाई करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं वचन के द्वारा। और ये जो वचन है वो कैसा है, वो पानी है। क्या है 26 वर्स 26 क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, पानी जैसे। पानी क्या करता है, शुद्ध करता है। पानी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, राइट। जब हमें प्यास लगता है हमें क्या चाहिए, तुम कितना भी कोको कोला मिरिंडा पियो वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर सकता है, पर पानी क्या करता है, हमें तसल्ली देता है, क्वेंच करता है हमारे जो प्यास को क्या करता है। सो जब प्यास चाहिए तभी पानी, जब भी शुद्ध करना है पानी। अगर गिर जाते हो तो क्या करता है, साफ करने के लिए पानी। सो जब भी तुमको आत्मिक जीवन में प्यास लग रहा है, परमेश्वर का वचन पानी चाहिए तुमको। हालेलुया। जब तुमको साफ करना है अंदर से, तुमको क्या चाहिए, वचन चाहिए परमेश्वर का। जब तुम गिर जाते हो, चोट लग जाता है, तुमको क्या चाहिए, मलहम लगाने के लिए, आत्मिक चोट के लिए तुम्हें वचन चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे कलीसिया के नाम में भी हमने इसको रखा है बाइबल, राइट, बाइबल। क्योंकि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, बाइबल के द्वारा। बाइबल का जब प्रचार होता है, जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का प्रचार होता है, तो क्या करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर क्या नहीं करते, परमेश्वर की आवाज़ को हम अभी नहीं सुन सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अभी क्या कर दिया, लिखित में क्या कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। अभी सपने के द्वारा परमेश्वर क्या नहीं करते, हमको बात नहीं करते। परमेश्वर वचन के द्वारा ही हमें क्या करते हैं, बात करते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने सीखा कौन सा वचन, अभी तक हमने क्या सीखा, नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड। अभी तक हम शुद्ध होते हैं वचन के द्वारा। सो वचन जो है, दुनिया में बहुत सारा वचन है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वो भी क्या करते हैं, वचन देते हैं, वचन देते, राइट। बड़े बड़े ऑफिसर्स रह गए, वो क्या करते हैं, वचन देते। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वचन देते। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे हर एक जन क्या करते हैं, दुनिया भर टीचर्स होने दो, सब लोग क्या करते हैं, वचन देते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं। पर ये सारे चीजों से, वचनों से तुम क्या नहीं होगे, तुम शुद्ध नहीं होगे। तो हमको किसके वचन से हम शुद्ध होते हैं, वो उसके आगे उसके साथ ही लिखा है, विच आई हैव स्पोकन अनटू यू, जो मैंने तुमसे क्या किया है, कहा है। मैंने नहीं कहा है, ये वचन कौन बोल रहे पता है, वर्स नंबर 1 जो हम देखते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। कौन बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन में क्या बोल रहे हैं, तुम शुद्ध हो रहे हो वचन के द्वारा। और वो कौन सा वचन, जो मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा है, वो वचन से क्या होते हो, हर एक जन क्या होते हो, शुद्ध होते हैं। कितने सारे जन परमेश्वर के वचन से शुद्ध होते हो, आमेन। हर एक जन, क्योंकि हमारे अंदर और कोई दूसरा कोई साबुन नहीं बनाया या कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम गंगा में नहाओ, यमुना में नहाओ या बलि चढ़ाओ, वो क्या नहीं करेगा, तुम्हें शुद्ध नहीं करेगा। पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होते हैं, हम शुद्ध होते हैं। Which I have spoken unto you। चलो इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं, तभी हमको मेमोराइज होगा। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। और एक बार, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड which I have spoken unto you। ठीक है, यीशु मसीह कहते तुम सारे जन अभी क्या होते हो, शुद्ध होते हो वचन के द्वारा, जो मैंने क्या किया है, मैंने तुमसे कहा है, तुमसे बोला है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि दुनिया का जो भी है, कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, दुनिया में बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे शब्द हैं, उससे हम क्या नहीं होते हैं, लोग जो बोलते हैं वो वचन से भी कोई शुद्ध नहीं होता है,
कोई लिखित वचन बाइबल के अलावा कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है। वापस बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। दुनिया के कोने में तुम कोई भी पुस्तक लेके आओ जिससे तुम्हारे अंदर शुद्ध होने के लिए बाइबल के अलावा और भी कोई भी पुस्तक नहीं है। 100% गारंटी, 100%। तुम हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ो, हर दिन साइंस, ज्योग्राफी, जो भी तुम्हारा नॉर्मल पढ़ना है पढ़ो, तुम बड़े बड़े किताब पढ़ो, उससे क्या नहीं होगा, तुम्हारा अंदर का जो बात है वो शुद्ध नहीं होगा। पर केवल यीशु मसीह के वचन के द्वारा क्या होगा, तुम्हारे अंदर का जो पाप है, अंदर की जो कमी है, अंदर की जो गंदगी है, वो वो क्या हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। ठीक है, अभी हम कुछ 3 चीज देखेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे छोटा छोटा। सो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मेरे वचन से तुम लोग क्या होते हो, शुद्ध होते हो। ठीक है, सो मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, ध्यान से सुनना, ठीक है सब लोग, नहीं तो तुमको क्या होगा, सर के ऊपर से चले जाएगा। सो यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए थे इस संसार में, सो तभी यीशु मसीह ये कह रहे। सो यीशु मसीह जब कहते हैं तो क्या होते हैं, लोग शुद्ध होते हैं। अभी यीशु मसीह क्या नहीं है, हमारे साथ फिजिकली नहीं है, शारीरिक में हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्ग में विराजमान है, हमारे हृदय में है, उनकी उपस्थिति हर एक जगह में। आमीन। पर उनका वचन क्या है, अभी भी लिख कर क्या कर दिया, हम सारे जनों के हाथ में और मांडी में क्या कर दिया है, दे दिया है। सो वही यीशु मसीह का वचन अभी भी क्या है, जीवित है। आमीन। और ये वचन से हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। सो हम 3 प्रकार का शुद्ध के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल, शारीरिक। फर्स्ट है शारीरिक में हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन से हम क्या हो सकते हैं, अगर यीशु मसीह कहते हैं तो तुम क्या हो सकते हो, शुद्ध हो सकते हो। तुम बीमार हो, कितने भी बड़ा बीमार होने दो, कोरोना तो अभी आया है, इससे भी कोई भयंकर बीमारी आ सकता है, पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि शुद्ध हो जा, तो क्या हो जाएगा, खत्म, शुद्ध। आमीन, क्योंकि वो परमेश्वर है। सो यीशु मसीह शारीरिक फिजिकल वो क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह हमारे सुपर हीरो है करके हमने बच्चे लोगों को एक स्टोरी ऐसा सिखाया था। सो दुनिया में क्या हो गया है, एक बीमारी है, वो बीमारी क्या करता है, सभी लोगों को क्या करता है, मारता है, हर एक जन को। वो बीमारी का नाम क्या है, पाप। हर एक मनुष्य को वो बीमारी मार रहा है, वो क्या है, पाप। वो पाप से शुद्ध करने के लिए कौन शुद्ध कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह। सो यीशु मसीह अगर बोलेंगे तो तुम्हारे पाप भी क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे। फर्स्ट हमने क्या देखा, फिजिकल। सेकंड हमने क्या देखा, हमारे पाप, जो हमारा लाइफ का जो पाप है वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है, अगर जब हम उद्धार पा चुके हैं, क्या हो गए, उद्धार पा चुके हैं, जैसे अभी मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे जन हैं, हमने क्या किया है, यीशु मसीह को ग्रहण करके हमने क्या किया है, हमने नया जीवन पाया है, हमने उद्धार पा चुके हैं। हमारे जीवन में क्या हो सकता है, अभी भी क्या होता है, पाप आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, इनके में नहीं आता है, मेरे इसमें आता है। सो क्या होता है, हर एक जन क्या आता है, मेरे को पता नहीं है ऐसा कौन सा पाप है, कौन सा मनुष्य है जो उद्धार पाने का, जब तक हम ये शरीर में है, ये शरीर क्या है, श्रापित है। और ये दुनिया का कंट्रोल कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है। तुम्हारे जीवन में पाप और गंदगी लाना ही है। पर हम उद्धार पाने के बाद भी क्या होते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। पहला है शारीरिक, फिजिकल, दूसरा है पाप से, और उसके बाद क्या है, हमारा फ्यूचर स्पिरिचुअल लाइफ में उद्धार पाने के बाद भी क्या करते हैं, यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं अपने वचनों के द्वारा। अभी यीशु मसीह को हम देख नहीं सकते, पर हमको यीशु मसीह को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे,
वचन के द्वारा। यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह हमें शुद्ध करना है, तो परमेश्वर क्या है? यीशु मसीह का वचन है। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पास्टर, फादर, आंटी बिंटी जो भी है क्या करते हैं, छू लेगा तो क्या हो जाएगा, तेल भी लगाएगा तो क्या हो जाएगा। कोई भी मनुष्य के पास क्या नहीं है, ताकत नहीं है। मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं भी 2 जन को गिरा के क्या कर सकता हूँ, मैं भी आ जाओ पूरा चिंच पड़ा भाग के। बाबा लोग वही करते हैं ना दुनिया में। हम बाबा हम क्या जादू टोना नहीं करते। कोई भी मनुष्य के पास ताकत नहीं है, पर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकते हैं। पर कोई मनुष्य के पास क्या नहीं, सामर्थ्य नहीं है। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को हम कैसे सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। अभी हम कुछ वचनों में जाएंगे और हम फिनिश करेंगे। मेरे साथ खोले मार्क की पुस्तक 1 अध्याय। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो ये जो है, ये शारीरिक के बारे में, ये एक छोटा घटना है, तो इसके बारे में देखो। मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 से 45 तक तुम ये स्टोरी को देख सकते हो। यहाँ पर एक आदमी है, वो क्या हो गया है, उसको क्या हो गया, लेपर, कोढ़ी हो गया है। क्या हो गया है, कोढ़ी का बीमारी पता है ना, बहुत गंदा होता है, पूरा पानी भी नहीं, और लोग उसके पास नहीं आएंगे, बास आता है, कपड़ा बांधते रहना पड़ता है, लोग घर से दूर कर देते। कोढ़ी वाले लोग को क्या नहीं करते, लोगों के साथ नहीं रखते। शायद यहाँ पर भी एक आश्रम है, राइट, मदर टेरेसा के। सो उन लोगों को क्या कर देते, बहुत अलग कर देते। सो यहाँ पर एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, कोढ़ी है। वो बोलता है, वो क्या करता है, यीशु मसीह के पास आकर घुटना टेक कर क्या करता है, बोलता है, यीशु मसीह तुम क्या करो, अगर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, मुझे शुद्ध कर सकते हो। इंग्लिश में लिखा है, इफ दाउ विल दाउ कैन मेक मी क्लीन। अगर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, मुझको साफ कर सकते हो, चंगाई दे सकते हो। तो यीशु मसीह ने क्या किया रहेगा, बोलो। ये वाला दवाई 3 बार खा, सुबह शाम, ऐसा किया। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने अपने वचन को क्या बोला, क्या बोला पता है, आई विल बी दाउ क्लीन। मैं चाहता हूं तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। और उसी क्षण में क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया। सो हम शुद्ध, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, चलो मेरे साथ, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। आज जो भी घर पे जाओगे, ये बोलते बोलते जाते जाते, गाड़ी में आए, चल के आए हो, छतरी में आए हो, कैसे भी आओ, बोलते बोलते जाओ, और घर पे जो जिसको मिलोगे उसको भी बोल दो, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। चलो रिपीट करो, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड which I have spoken unto you। ठीक है। सो यीशु मसीह के शब्द के द्वारा क्या होते हैं, तुम साफ होते हो, तुम शुद्ध होते हो, तुम चंगाई पाते हो। यहाँ पर देखते हैं कि एक कोढ़ी जो कितने टाइम से पता नहीं, पर वो दुख से था, उसको लोगों ने घर से भगा दिया। इसके बारे में हम, ये स्टोरी के बारे में वापस एक बार कभी पढ़ेंगे हम। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह के वचन के द्वारा क्या होता है, एक आदमी शारीरिक को क्या करता है, शारीरिक शुद्ध प्राप्त करता है। हालेलुया। कितने सारे जन चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी जब दुख तकलीफ आएगा ऐसे होना चाहिए, है कोई नहीं है, ठीक है। मैं हालेलुया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कभी आएगा तो मैं घुटना टेकूं, परमेश्वर से बोलूं, और परमेश्वर ऐसे करे। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी परमेश्वर कर सकते हैं। सिस्टर के जीवन में किया ना एक ही दिन में, तो हमारे जीवन में भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो यही है कि परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं, यीशु मसीह के वचन से यीशु मसीह क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं शारीरिक। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं किया तो क्या तुम विश्वास करोगे? शांत हो गए क्यों? हालेलुया। जोब, एक जोब है हमारे पास, और कोई है?
कोई है क्या दूसरा, कोई पतरस, कोई और कोई? यीशु मसीह ने हमको क्या किया, इस शरीर को दिया। आज का जो दिन देख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह। बहुत सारे जन क्या कर रहे हैं, 12 साल में मर जा रहे। मैं तो 12 साल से ज्यादा जिया हूँ भाई, मैं अभी भी मर जाऊंगा चलेगा, धन्यवाद। मैं 12 से तो मैं तो जन्म तो लिया, एटलीस्ट जन्म तो लिया ना। ये जीवन किसने दिया मेरे को? तो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। वो चला था आंटी का हाथ को जो है बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ 7-8 महीना हो गया रहेगा या ज्यादा हो गया रहेगा, हाँ 1 साल हो गया, गिन रहे नहीं है हम, प्रार्थना कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी तक हाथ चल रहा है ना, थोड़ा बहुत काम कर रहा है ना, जितना काम कर रहा है उतना परमेश्वर को धन्यवाद। तो हमारा सबका जीवन यही होना चाहिए। मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं आया हूँ कि परमेश्वर क्या करेंगे, चंगाई देंगे। अगर सही में नहीं हुआ तो परमेश्वर अपने योजना के अनुसार क्या करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं परमेश्वर चाहिए करके क्या करते हैं, कुछ कुछ बीमारी, कुछ कुछ दुख और तकलीफ को क्या करते हैं हमारे जीवन में रखते, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जॉन में हम देख सकते हैं कि एक क्या था, एक व्यक्ति था जो जन्म से उसको प्रॉब्लम था। तो लोग आके उसको पूछ रहे कि क्या हो गया है, कि ये बचपन से इसके माँ का प्रॉब्लम, पिताजी का प्रॉब्लम है क्या, ये इसका है? नहीं नहीं, बोलते हैं कि परमेश्वर, बोलते हैं परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए ये क्या है, वो ऐसे स्थिति में अगर चंगाई नहीं मिल रहा है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद। ये हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए। पर परमेश्वर कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते। हमें प्रार्थना करना चाहिए क्या? जरूर प्रार्थना करना चाहिए। सो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करे, अपने शब्दों से क्या कर रहे हैं, एक कोढ़ी को चंगा करे। चलो नेक्स्ट चैप्टर 2 वो फिनिश होते ही हम क्या देख रहे हैं, दूसरा टॉपिक हमने जो देखा, फिजिकल के बाद मैंने क्या बोला था, सिन, हमारा पाप। हमारा जो पाप है उसे क्या करना है, शुद्ध करना है। हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक आदमी है, ये भी स्टोरी में बताता हूँ शॉर्ट, क्योंकि बहुत सारे जन नए, बहुत सारे जन सुनकर भूल जाते हैं, क्योंकि बाइबल बहुत बड़ा है ना, सब स्टोरी मेरे को ही याद नहीं होता है। कभी कभी बहुत सारा स्टोरी मुझको ही याद नहीं, जस्ट बोल रहा हूँ। तो दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है, वो क्या है, पैरालिसिस, इसको क्या हो गया है, लकवा। सो ये चल नहीं सकता है। यीशु मसीह एक जगह में आए हैं, लकवा है, उसको चंगाई करना है। तो 4 दोस्त लोग क्या करते हैं, 4 या जो भी दोस्त लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं और क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास लेकर आना है। तो मैं जल्दी जल्दी ये स्टोरी बोलता हूँ। सोचो कि ये घर है, सोचो कि यीशु मसीह यहाँ पर खड़े हैं और इतना भीड़ है कि पूरा पैक हो गया है। सोचो कि मैं भी यहाँ पर यीशु मसीह में भी है, तो यहाँ पर इतने गर्दी हो गया है कि क्या हो गया है कि यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं हो रहा है और कोई भी अंदर बाहर नहीं आ पा रहा है, मतलब इतना पैक हो गया है। तभी ये जो व्यक्ति था, जो पैरालिसिस, जिसको क्या हो गया है, लकवा हो गया, ये चल के नहीं आ सकता है। तो इसके जो दोस्त लोग या जो भी थे, उन्होंने क्या किया, उसको काट से उठाकर लेकर आए। बोले अभी हमको अंदर जाना है, नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, छत पर चढ़ेंगे। ऊपर से क्या कर दिया उन्होंने, रस्सी डाला, काट के साथ क्या कर दिया, उसको क्या दिया। अरे यीशु मसीह अंदर है, तुम छत पर क्यों लेकर जा रहे हो? उनका प्लान अलग है। उन लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो जैसे हमारे गांव में जैसे छपरा होता है ना, तो उन्होंने एक एक छपरा को उठाकर निकाल कर क्या कर दिया, एक बड़ा सा जगह खोल कर क्या करते हैं, उनको नीचे उतारते हैं, सब कुछ होता है। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, उनके विश्वास को देखकर क्या कहते हैं, बोलते हैं, वचन 5 में देखते हैं, When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम चंगा हो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारे पाप, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। यीशु मसीह ने शारीरिक के बारे में ज्यादा ये नहीं, वो तो मरने वाला है यार, तू 20 में अभी चंगाई करूंगा, तू वैसे भी 40 साल 50 साल है, मरने वाला है। हम सब भी वही है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, अच्छा बॉडी, खूबसूरती के लिए, धन दौलत वगैरह, मटेरियल जो नाश होने वाले चीज़ों के लिए हम बहुत घुटना टेका के और आंसू बहाते।
जस्ट एग्जाम्पल होता है, सोच कर देखो। पर यीशु मसीह क्या देख रहे हैं? जो शरीर के अंदर उनकी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि तेरे पाप को क्या करता हूँ। तो उधर बहुत सारे लोग थे, तू कौन है यार पाप को क्षमा करने वाला? फैरिसीज, बड़े लोग, तू कौन होता है पाप? ऐसे यीशु मसीह को ही क्या कर रहे हैं? दिल में सोच रहे। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आत्मा में जानकर बोलते हैं। क्या ये कठिन है, ये आसान है कि सिर्फ बोलना कि पाप क्षमा होए, या बोलूं कि तू उठकर तू क्या कर, चल। सो यीशु मसीह ने सिर्फ उसके पाप को क्षमा नहीं किया और शारीरिक चंगाई करके क्या किया? जो बेड पे आया था छपरे से, अभी दरवाजे से चलते चलते जा रहे हैं काट लेकर। हालेलुया। सो सेकंड हम क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह क्या नहीं कर रहे? यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा शारीरिक ही नहीं, अंदर के जो सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा कचरा, सबसे बड़ा जो गंदगी है, उसको क्या कर रहे हैं? क्षमा कर रहे हैं। केवल परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का लहू, परमेश्वर ने जो बहाया है, इसके द्वारा हमारा पाप क्या होता है? शुद्ध होता है। सो दूसरा हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा? कि यीशु मसीह ने अपने वचन बोलकर क्या किया? उसके, तुम बोलकर नहीं पाप क्षमा नहीं हो सकता, मैं बोलकर तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हो सकता, कोई भी हम एक दूसरे को बोलकर क्या नहीं हो सकता है? सिर्फ केवल जो परमेश्वर है उसके पास क्या है? वो अधिकार है कि वो पाप को भी क्या करे? क्षमा कर सके। वचन 10 में तुम घर पे जाके पढ़ लो, सेम यही लिखा है। और एक लास्ट वचन में हम पढ़कर हम क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। यह पहला तिमोथी का 4 अध्याय 5वां वचन। सो अभी तक हमने सीखा कि, ठीक है मैं रिवीजन करता हूं फिर उसके बाद। पहला तिमोथी 4 अध्याय 5वां वचन, ठीक है, एक मिनट मैं रिवीजन करता हूं फिर उसके बाद। सो अभी तक हमने क्या सीखा? आज जो है हमने सीखा कि हम शुद्ध होते हैं वचन के द्वारा, और वो यीशु मसीह के, और वचन साफ होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। हमें साफ नहीं होगे, गंदगी रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो हमारे जीवन में 1 का 4 बीमारी को लेकर आएगा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन क्या है? पानी है। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26। यीशु मसीह ने कैसे बोलकर क्या किया? चंगाई दिया, शुद्ध किया। एक शुद्ध है फिजिकल और दूसरा जो है पाप का। जो तीसरा जो है मैं बताना चाहता हूँ वो कैसा है? स्पिरिचुअल। हम उद्धार पाने के बाद भी क्या होता है? हमारे जीवन में क्या होता है? कचरा आता है, पाप आता है, जीवन भर आते रहेगा। तो हमें क्या करना जरूरी है? हमें खुद को शुद्ध करना जरूरी है। तुम्हारे पाप को तुम्हारे पड़ोसी शुद्ध नहीं कर सकते। तुम शायद नारे नहीं हो, तुम बीमार हो, चल नहीं सक रहे हो, तो तुम्हारी माँ तुमको क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बाहर से एटलीस्ट क्या कर सकते हैं? नहला सकते हैं, बाहर से शुद्ध कर सकती है। पर अंदर से शुद्ध कराना क्या है? तुमको क्या है? खुद को ही क्या करना है? हमारे अंदर को क्या करना है? वो अंदर का कोई दूसरा कोई आकर क्या नहीं कर सकता है। मैंने ये सोचा नहीं था, मेरे को भी अभी परमेश्वर ने डाला कि हम जो एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का हम क्या नहीं कर सकते? शुद्ध नहीं कर सकते। आत्मिक का, बाहर का कर सकते। सो ये जो है हम देखेंगे कि हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उद्धार पाने के बाद क्या होता है? तो भी हमारे उद्धार पाने के बाद भी क्या होता है? पाप आता है, कभी हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद भी हम क्या हो जाते हैं? पीछे गिर जाते हैं, पाप में, दुनिया में, या कुछ भी चीजों में। पर हमें क्या करना है? दाविद जैसे बनना है। जैसे ही पता चला, क्या करो? यीशु मसीह से दूर मत भागो, पाप से छुपाने के लिए। आदम जो था, जब उसने पाप कर बैठा, वो क्या कर रहा था? वो छुप गया, वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है, उसको परमेश्वर के पास नहीं जाना है। क्या कर रहा है? परमेश्वर से पाप क्या करता है? अलग करता है। पर हमें दाविद बनना चाहिए। जैसे ही पाप पता चलता है, हमने कर दिया है, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास दौड़ कर जाना चाहिए। जैसे जोब के पहले के 5वें अध्याय में लिखा है,
5वें वचन में जोब क्या करता है, बलि चढ़ाता है अपने बच्चों लोगों के लिए। बोलते हैं पता नहीं कि वो लोग ने परमेश्वर का निंदा करके कुछ पाप कर दिया होगा। सो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट अकाउंट बोलते हैं, कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ क्या करना है, करीबी संबंध, मतलब हमें हर दिन क्या करना है, घुटना टेक कर हमें क्या करना है, माफी मांगना है। प्रार्थना तो करते, प्रार्थना मतलब हम हमारे ये चाहिए वो चाहिए, ज़्यादातर हमारा प्रार्थना ऐसा होता है राइट, कि हम मांगते। सो हमें फर्स्ट क्या करना है, माफ़ी मांगना है, क्योंकि पता नहीं कि तुमने दिन भर या हफ्ते भर बिना तुमको सोच ही नहीं है हमने कितना झूठ। अभी मैं नोटिस करता हूँ दुनिया में कि झूठ ऐसा चीज़ हो गया है कि लोग के मुंह से निकलता है और उनको लगता भी नहीं है कि वो पाप है। तुम भी सोच कर देखो, तुमको भी पता चलेगा। ये जो झूठ बोलते हैं, हमको लगता है झूठ ये जो है साधारण चीज़ है, हम ऐसे बोल देते हैं, हमको लगता है कि वो झूठ पाप ही नहीं है। पर ऐसे सब चीज़ क्या होता है, हमारे अंदर कचरा जमा होकर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। हमें इन सारे बातों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से क्या करना है, माफ़ी मांगना हर दिन। क्या पता हमने किया होगा नहीं किया, हमें क्या करना है, माफ़ी मांगना। शॉर्ट अकाउंट। तो इसमें ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये जो है इसके रिलेटेड नहीं है, पर हम स्पिरिचुअली में क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट में जो है, ये हम देख सकते हैं किसके बारे में, मांस खाने के बारे में, ठीक है, खाने के बारे में। सो 4 अध्याय के बारे में हम स्टार्टिंग से हम पढ़ सकते हैं कि कैसे दुनिया के लोग कैसे खो जाते हैं, दुष्ट आ गया है। फिर 3, 4 में खाने के बारे में देखते हैं, और लास्ट 5वां वचन लिखा है, फॉर इट इज सैंक्टिफाइड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर। ठीक है, ये खाने के बारे में है, पर हम स्पिरिचुअली में हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सैंक्टिफाई मतलब क्या है, शुद्ध होना, सैनिटाइजर, सैंक्टी ऐसे जो है वो क्या करता है, सैंक्टिफाई मतलब क्या है, शुद्ध करना। और शुद्ध करना क्या होता है, हम शुद्ध कैसे होते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और कैसे, और प्रार्थना लिखा है। सो हमें क्या करना है, जब हमारा जो जीवन है, हमें हर दिन क्या करना है, सुबह होने दो, दोपहर होने दो, रात होने दो, जब भी मौका मिले तुम्हें क्या करना है, बाइबल को पढ़ना है। क्या करना है, बाइबल को पढ़ना है। अगर तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, सबको मोबाइल यूज करने आने लग गया अभी, ठीक है, तुम मोबाइल में भी क्या कर सकते हो, बाइबल को सुन सकते हो, राइट। तुम्हारे घर में तो किसी को आता रहेगा, तुम उनको क्या कर सकते, जब भी वो काम से आते हैं तो हम क्या कर सकते, बोलते अरे मेरे को लगा के दे, मेरे को क्या करना है, बाइबल सुनूंगी, पढ़ूंगी नहीं, बाइबल सुनूंगी, सुनूंगा, जो भी। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही क्या करता है, तुम्हें शुद्ध करता है। अभी तक शायद तुमने पहले बार ये सुना होगा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा कचरा होगा। सो अभी हमें जाने के पहले क्या करना है, सारे पाप को क्या करना है, शुद्ध करिए। हम परमेश्वर से माफ़ी मांग कर, और घर पे जाके हमें खुद के लिए डेली क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, प्रार्थना करके, कन्फेस करके, शॉर्ट अकाउंट पर हमेशा प्रार्थना करना। जब भी तुम रात को, स्पेशली सुबह, जब मैं ऐसा करता हूँ, सुबह जब उठता हूँ, सुबह इसमें मैं मांगता नहीं हूँ। जब सुबह का प्रार्थना होता है, मैंने क्या करता हूँ, मांगता नहीं हूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तो मैं क्या करूँगा, परमेश्वर को धन्यवाद। जब रात का होता है, तो रात को फर्स्ट मैं प्रार्थना करता हूँ, किसके द्वारा, कन्फेस करते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए, क्योंकि पता नहीं दिन में बहुत सारे टेम्पटेशंस, बहुत सारे अलग अलग 100 तरीके से क्या होता है, हमें अटैक्स आते हैं। हमने पढ़ा भी है, राइट, शैतान कैसे करता है, अटैक करता है। एफिशिएंट के याद है, भूल गए सब लोग, ठीक है। सो पर शैतान क्या करता है, अटैक करने के लिए शेर के तरह है। 1 पीटर चैप्टर 5 में हम देख सकते हैं, शेर के तरह है। सो इन सारे चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन
प्यूरिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन सब कुछ क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो अगर आप सब कुछ भूल गए हो तो मैं चाहता हूँ कि इन बातों को याद रखें कि हमारे जीवन में कचरा है और कचरा आने ही वाला है। हम कैसे शुद्ध होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा। हम अभी कैसे शुद्ध हो सकते हैं? बाइबल को पढ़ कर और प्रार्थना में क्षमा मांगते हुए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पापों से हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं। लास्ट आखिरी बार वो वचन बोलेंगे और उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। ठीक है? कोई है जिसको याद हो गया अभी तक? ट्राई करोगे? बोलो। ठीक है, मेरे पीछे बोलो। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। जॉन, एक मिनट, सब लोग हंस खुशी से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको बहुत निराश कर दिया हूँ। मतलब कंटाला दिया। ऐसा मत करो यार, मेरे को बुरा लगेगा फिर। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन through the word which I have spoken unto you. और एक बार, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन through the word which I have spoken unto you. पिता पुत्र के लिए हो गया, पवित्र आत्मा का एक बाकी है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव स्पोकन अनटू यू। हालेलुया। सब लोग संडे स्कूल क्लैप खुद के लिए। ओके, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आपके वचनों से आपने हमें बात किया। परमेश्वर, आपने हमारे आँखों को खोला और समझाया और बताया कि परमेश्वर की हम कितने गंदे हैं परमेश्वर, और हमारे जीवन की गंदगी को हम खुद से निकाल नहीं सकते परमेश्वर। वो आपके वचनों के द्वारा और आपके द्वारा होता है परमेश्वर। ये आपने सिखाया। आप हमें मदद करें ताकि हर दिन जैसे हम नहाते हैं, खुद को शुद्ध रखते हैं परमेश्वर, वैसे हम हमारे आत्मिक जीवन में भी हम शुद्ध रह सके, आपके वचन के अनुसार चल सके परमेश्वर। इस समय हम सभी जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। विशेष करके ये घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपने दिया परमेश्वर। इस घर को आशीष करे और ऐसे ही चलाना परमेश्वर, और उनके परिवार की हर एक दुख सुख में आप साथ रहकर चलाइए परमेश्वर। अगर हमारे कलीसिया में कोई बीमार है, कोई फाइनेंशियल तकलीफ़ में है, दुख में है, या कुछ भी तकलीफ़ है परमेश्वर, सभी को आपके हाथों पर सौंपते हैं। हमारे संडे स्कूल बच्चों को भी आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। हर एक को आशीष करे और चलाइए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे आवाज़, हमारे प्रार्थना, हमारी कलीसिया की आवाज़ को आपने सुना परमेश्वर, हमारी आराधना को ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन से बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया।